स्थापितं येन भूतले सर्वरूपात्मकं ददाति स्वान्तदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतार्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारि हरे कृष्ण। तो आज का हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या चल रहा था हमारा। जो हम बुक पढ़ रहे थे, इसको याद है अभी तक लास्ट टाइम प्रांजल ने क्या लिया था? कल तो आपका गॉड्स वर्सेस डेमी गॉड्स पे सेशन हुआ होगा। बताइए कोई क्या चल रहा था आपका, क्या टॉपिक था? प्रोसेस ऑफ नोइंग गॉड, असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग, क्या होता है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रोसेस? असेंडिंग में हम अपने जैसे वेद को पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करने के बाद कहीं जान पाते हैं कि क्या है ब्रह्म ज्योति, क्या है भगवान। और हम्म। डिसेंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं और विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछते हैं और विनती करते हैं, जिससे कि वो हमें ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या फायदे हैं असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस के, क्या फायदे हैं जो स्क्रिप्चर्स बताता है, और डिसेंडिंग प्रोसेस के क्यों मतलब डिसेंडिंग अच्छा बताया, क्यों असेंडिंग खराब है? उसके हमने फायदे भी पढ़े थे थोड़े। right? सो प्रभु जी, असेंडिंग प्रोसेस जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, जहाँ पे आपको जो मोक्ष की तरफ जाना होता है उसका मार्ग नहीं मिल पाता, आप वहीं पे इन्हीं संसारों में भटकते रहते हो। जब डिसेंडिंग प्रोसेस में एक फिक्स पाथ है जो कि भगवान द्वारा स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, जो कि हर हर पीढ़ी दर पीढ़ी या हर हर जनरेशन जनरेशन आगे पास ऑन हुआ है गुरु शिष्य परंपरा से, जो हमें मिलता है, और उसके थ्रू हम लोग भगवान को एक्चुअली पा सकते हैं, मतलब उनकी शरण में जा सकते हैं और उनके वैकुंठ धाम पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया क्वेश्चन ने। जैसे हमारे अब अपने आप को अनम्यूट कर मतलब म्यूट कर सकता हूँ। तो जैसे हमारे असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो असेंडिंग लोग उन तरह के हम मान सकते हैं जो कहते हैं हम किसी भी संप्रदाय को फॉलो नहीं किए बिना अपना खुद ही ट्राई करेंगे। और डिसेंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक पूरा प्रॉपर शास्त्र गुरु के अंडर रह के गाइडेंस लेके सारी चीजें कवर करनी पड़ती है ना। ये होता है असेंडिंग। और बेसिकली शास्त्र क्या बताते हैं, अगर आप असेंडिंग के तरीके से जितना भी नॉलेज गेन कर लेंगे, जितना भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे कि वहाँ पे एक चीज आपने पढ़ी होगी, यदि आप असेंडिंग प्रोसेस में माइंड की जितनी स्पीड होती है उस स्पीड से भी अगर आप प्रोग्रेस करेंगे ना, फिर भी भगवान को नहीं पा पाएंगे। लेकिन डिसेंडिंग प्रोसेस में सिंपल सा एक हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन पालन करते होने होते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और हम इजीली भगवान के मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ये पढ़ा था हमने मेन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमें से यहाँ से पढ़ते हैं प्रॉपर प्रोसेस से। ठीक है। तो आज के हम मतलब क्या देखेंगे,
हम मेनली आज के में देखेंगे कि जो जैसे आपने कल असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रोसेस पढ़ा, तो ऐसे ही जो इस प्रोसेस को फॉलो किया था जिन महान आचार्य ने, अपने रूप गोस्वामी सुना होगा नाम, जिन्होंने जो आपके राधा गोविंद देव जी है उनको दोबारा रीडिस्कवर किया वृंदावन में। जो राधा गोविंद जी अभी जयपुर में है प्रॉपर, मतलब उन्हें जयपुर शिफ्ट कर दिया था जब उन पर अटैक किया गया था। तो राधा गोविंद देव जी को उन्होंने ही ढूंढ के निकाला था। तो उनके ढूंढने से पहले जब उन्हें अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जी मिले थे, तो उनके साथ फर्स्ट कन्वर्सेशन जब उन्हें फर्स्ट टाइम दिखे थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने क्या शेयर किया, तो उसी के हम आगे शेयर देखते हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए कोई आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? पीयूष? द हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पढ़िए। The proper process for approaching Krishna was given to humanity by Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rup Goswami. His first disciple appreciated it. Rup Goswami was a minister in the Muhammadan government, but he left the government to become a disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he first went to see the Lord, Rup Goswami approached him with the following verse: Namo Maha पढ़िए पढ़िए। नमो Nam, महावदन्याय। Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradyayate Krishnaय कृष्ण चैतन्य नम्मे नमने नाम, गौर हाँ, त्विष नमः। नाम ने गौरव तू समझ। हाँ, I तो इसका, offer हाँ, इसका ये इसका मतलब ही पढ़, ये श्लोक का मतलब। I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Shri Krishna Chaitanya, who is more mag, eh, मैग्नेनियस। हाँ, आगे बढ़िए। magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else has ever given, pure love of Krishna. बस, सो इसमें जब रूप गोस्वामी की क्वालिटीज बता रहे हैं कि हमें सिर्फ भगवान को हम अप्रोच सिर्फ एक सिंपल से प्रोसेस से, ह्यूमिलिटी से, आराम से, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होती है। इजीली हम इंसान है, हमारे अंदर, सबके अंदर इंसानियत होती है ना। तो हम सिर्फ उस एक फीचर से भी भगवान को इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे इसमें रूप गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के फर्स्ट डिसाइपल थे। रूप गोस्वामी, आपके इधर सनातन गोस्वामी, ये वो गोस्वामी हैं जिन्होंने, जैसे मैं बता रहा था, गोविंद देव जी को इस्टेब्लिश किया था वृंदावन में। तो अभी हम जाएंगे वृंदावन, वहाँ पे देखेंगे रूप गोस्वामी जो है गोविंद देव जी को इस्टेब्लिश किया था। मदन मोहन जी जो सनातन गोस्वामी ने इस्टेब्लिश किया था। ये सारी चीज़ देखेंगे हम अभी। तो जब रूप गोस्वामी फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो वो देखते ही ये वर्ष बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नम। बेसिकली रूप गोस्वामी उस समय में जो वहाँ के राजा थे, उस समय के वो फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी। वहाँ पे जो उस समय मुगल राजा थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, नवाब हुसैन शाह, हाँ, ये नाम था नवाब हुसैन शाह। तो उनके यहाँ पे रूप गोस्वामी जॉब करते थे, एक एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, पूरे कंट्री का वही देखते थे सब। तो देखिए आप कितने बड़े पोस्ट पे थे वो, है ना। तो लेकिन जब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं, वो सडनली ह्यूमिलिटी के साथ प्रेम भाव से ये बोलते हैं ये वर्ष, जिसका मतलब ये कि वो मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मैं अपनी अपने पूरी ओबिसेंसीज आपके, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। जो कि मतलब सभी अवतारों में आपने जैसे पता होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कलयुग के युगल अवतार माने जाते हैं। कलयुग के जो जो नाम संकीर्तन देने आए थे, हमने भागवतम में भी पढ़ा था कहाँ ऐसा मेंशन। तो बोलते हैं रूप गोस्वामी की सभी अवतारों में आप सबसे बड़े अवतार हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ये अवतार आपने लिया है ना, स्पेशली लोगों के उद्धार करने के लिए लिया है, लोगों को सिखाने के लिए कि हम कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से, कैसे अपनी परेशानियों से हम सिर्फ भगवान का नाम लेके, हरि नाम लेके इजीली हम इन सारी चीजों से बाहर आ सकते। तो ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या बताते हैं रूप गोस्वामी। हाँ, यहाँ तक पढ़िए कोई। नेक्स्ट माइक ऑन करते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए मेरे। Rupa Goswami called Chaitanya Mahaprabhu the most munificent, the most charitable personality because he was offering the most precious thing of all very cheaply, love of God. We all want Krishna and are all hankering after him. Krishna is the most attractive and most beautiful and most opulent, the most powerful and the most learned. That is the object of our hankering. बस बस इतना। तो आगे देखिए कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को इतना बड़ा बताया कि आप सभी अवतारों में सबसे बड़े अवतार हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। बेसिकली जो ये चैतन्य अगर मतलब चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार सिर्फ भगवान का ये अवतार जो आया था धरती पे, ये पतित एक वर्ड होता है जो मतलब मोस्ट सिंफुल होते हैं। एक तो होते हैं पापी, लेकिन पापियों में भी जो सबसे ऊंचे होते हैं उनका उद्धार करने आए थे जो चैतन्य महाप्रभु जी। कि स्पेशली हरि नाम देके अभी आपको जैसे कोई एक ऑफर दे कि आज के मतलब सबसे महंगे टाइम में मेरे ख्याल से कहीं टाइम सोना ही है, अगर कोई आपको सोने का ऑफर दे कि अभी क्या रेट चल रहा है सोने का, मेरे को आइडिया नहीं, किसी को कोई आइडिया है क्या चल रहा होगा? चलो हम कुछ भी ले लेते हैं, महंगा रेट ही चल रहा है सोने का। अगर कोई आपको एक ऐसा ऑफर दे सोना 100 रुपए 100 रुपए कैरेट का हो गया कि आइए लूट लीजिए सोना जिसको लूटना है, 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए का अच्छा खासा आप कहीं तोला सोना खरीद सकते हैं। मतलब ये एक तोला सोना आई थिंक कहीं कहीं हजारों का और लाखों का भी आता है, मेरे को इसका रेट अंदाजा नहीं है। बट आप देखिए अगर कोई आपको एक ऑफर दे कि आप सोना खरीद के जाए हमारे पास से सिर्फ 100 रुपए का एक कैरेट, है ना, 100 रुपए का तोला, एक तोला सोना लेके जाइए, तो आप कहेंगे एकदम उस दुकान पे लूट मच जाएगी। पूरा वहां पे लड़ाई या दंगे वगैरह हो जाएंगे सोना खरीदने के लिए, है ना। अराउंड 63 के 10 ग्राम, हाँ मतलब 63,000 का 10 ग्राम। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं अगर 10 ग्राम 1,000 रुपए का सोना मिले, 10 ग्राम सोना 1,000 रुपए का, तो क्या होगा, एकदम धमाकेदार भीड़ वगैरह हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, लोगों में दंगे हो जाएंगे कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। और वो जो दुकान वाला होगा उसको लोग कितना अप्रिशिएट करेंगे, यार ये इतना सोना इतने से रुपए में दे रहा है, और वो भी रियल सोना, रियल गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, है ना। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी इतनी बड़ी चीज, जो इतने बड़े बड़े योगी इतनी तपस्या में कई हजारों सालों से लगे हुए हैं, अभी भी हिमालयाज में आप जाएंगे, हिमालयाज में अभी भी ऐसे योगी हैं जो पिछले कई सालों से तपस्या में लगे हुए हैं कंटिन्यूस। कई हजार साल हो गए हिमालय में जाके, उनका मतलब बेसिकली उन्होंने अपने शरीर अब उन्हें ऐसा बना दिया कि अष्टांग योग की हेल्प से कि उन्हें अभी खाने पीने की इतनी जरूरत नहीं होती, है ना। तो वो इतने सालों से लगे हुए हैं किसके लिए, सिर्फ भगवान तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं इतने इजीली, इतनी बड़ी प्रोसेस को इतने चीप प्रोसेस में देने कि आप सिर्फ हरे नाम चैंट कीजिए, और भगवान का लव, आप भगवान मतलब भगवान के प्रति आकर्षण है, भगवान के प्रति आपका प्यार है, वो जागृत कीजिए, तो आप इजीली आपको भगवान के धाम तक जा पाएंगे, आपको कोई इतनी बड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी को सभी अवतारों में सबसे बड़ा अवतार माना गया। एंड सेकेंडली कि भगवान के कोई भी अवतार आते हैं वो मतलब धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, धर्म मतलब चैतन्य महाप्रभु जी धर्म संस्थापना के लिए आते थे मेनली, और अवतार आते थे मतलब राक्षसों का मतलब राक्षसों को वध करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए राक्षसों का, जैसे नरसिंह देव आए थे, है ना, हिरण्यकश्यप के उद्धार करके गए थे। और वामन देव आए थे, वामन देव ने बलि महाराज जी का इतना उद्धार किया था। और वराहदेव आए थे, हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। मतलब वो सारे अवतार देखेंगे आप, सारे अवतार मेनली स्पेसिफिक किसी राक्षस का उद्धार करने आए थे, जो कि मतलब जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। बट कलयुग में जो भगवान अवतार लेके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का, वो स्पेसिफिक ही इसलिए आए हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो सके। इसलिए भगवान एज मतलब एग्जाम्पल अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी
जैसे एक पूरा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिससे हम मतलब पता चल सकते हैं कि यस ही इज हिमसेल्फ कृष्णा। इवन जो जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उनका जन्म हुआ था, तो बंगाल का उस समय सबसे स्कॉलर जितने भी, जैसे आज के टाइम में हार्वर्ड है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ के लोग ज्यादा वो माने जाते हैं कि एजुकेटेड। उस समय आज से 500 550 साल पहले पश्चिम बंगाल के लोग सबसे एजुकेटेड माने जाते थे। और वहां पे उन एजुकेटेड लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था, यस ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये और सेंट से बिल्कुल अलग है, कुछ तो इनमें अलग बात है। जब जगन्नाथ इसके मतलब जब इन्होंने संन्यास लिया था, ये जगन्नाथपुरी गए थे, आज भी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का अलग से मंदिर है, वहाँ के लोग चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत है ना। तो इसके बाद जैसे आपने सिक्स ओपुलेंस भी पढ़े थे भगवान के, कि सिक्स ओपुलेंस याद है किसी को? सिक्स ओपुलेंस कोई जैसे ये रिनंसिएशन और स्ट्रेंथ हम्म, और फेम और नॉलेज। ये ठीक है, जैसे एक अट्रैक्टिव, Beauty. ब्यूटीफुल, ओपुलेंट, पावरफुल, लर्न, रिनेंस, है ना, ये 6 ओपुलेंस है भगवान के। तो आप देखिएगा आगे क्यों कह रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आज के हम मतलब, चलो थोड़ा आगे पढ़ ही देते हैं, ये आगे पूरा पढ़ दीजिए। Hare Krishna, Guruji. हाँ हरे कृष्ण पढ़िए। We are hankering after the beautiful, the powerful, the learned, the wealthy. Krishna is the reservoir of all this. So we need only turn our attention towards him, and he will be everything, whatever he wants, whatever in our heart desire will be fulfilled by the process of Krishna consciousness. सिंपल चीज बताइए, मतलब बहुत ये है सिंपल चीज, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम हर कोई किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, और वो ये 6 के 6 ओपुलेंस में कवर होती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है आप। हाँ, अभी आप देखेंगे कि आप हर आज के हर टाइम में कोई ना कोई या तो बहुत पैसे वाला बनना चाहता है ना, या कोई बहुत सुंदर बनना चाहता है, या किसी बहुत पावर चाहिए, या किसी को सब चीज से मुक्ति चाहिए, संन्यास चाहिए, है ना, या किसी को सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए। ये सारी आप देखेंगे ना, जो भगवान के 6 ओपुलेंस है ना, हम में से सारे उनमें से किसी एक ओपुलेंस के लिए ट्राई कर ही रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि बेसिकली कृष्णा के पास ये जितने भी ये सारे ओपुलेंस है ना, कृष्णा ही इन ओपुलेंस के रिजर्वर है, मतलब उनके पास ये ओपुलेंस भर भर के पड़े हैं, उनपे ये चीजों की कोई कमी नहीं है। उनके पास लक्ष्मी जी है ना, खुद पर्सनली उनकी लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है, तो उनसे अमीर आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। और इतने पावरफुल है वो, इवन उनके जो एक अवतार शेषनाग, मतलब शेषनाग जी है, वो सिर्फ धरती को उठा के रखते हैं। और वो कैसे कि जैसे हमारे बाल पे कोई छोटा सा वो गिर जाता है ना कण, वैसे शेषनाग ऐसे धरती के मतलब एक एक शेषनाग का एक मतलब अलग इनकारनेशन वो धरती को उठा के रखता है। वैसे ही जैसे हमारे सिर के ऊपर कोई हल्का सा दाना गिर होता है ना, वैसे उन्होंने धरती को उठा के रखा है। तो देखिए शेषनाग जब इतने पावरफुल है, तो कृष्ण स्वयं कितने पावरफुल होंगे। वराह देव ने जब अवतार लिया था, अपने मुंह मतलब वो सुअर के वाला मुंह रखा था उन्होंने, तो वहां पे धरती को उठा के ले आए थे वहाँ। और जब एक ब्राह्मण का अवतार वामन देव का एक बोने के रूप में आए थे भगवान, तो एकदम अपना पूरा साइज बड़ा करके सिर्फ पैर से ही पूरे ब्रह्मांड को कवर कर दिया था। तो देखिए भगवान से पावरफुल कौन होगा, उनसे ज्यादा नॉलेज किसे होगी। शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मा जी जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, स्वयं उनसे उन्हें जब ब्रह्मा जी का जन्म मतलब ब्रह्मा जी कमल के फूल से निकले थे, तो क्या होता था, ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैं आ तो गया लेकिन मैं हूँ कौन। तो उन्हें 2 आवाज सुनाई दी, तप, ये 2 वर्ड सुनाई दिए, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तब किया, तब उन्हें नॉलेज दी भगवान ने। ये अलग प्रोसेस है, कृष्णा बुक में आप पढ़ेंगे तो वहां भी पता चलता है जब कृष्ण भगवान कैसे ब्रह्मा जी को नॉलेज देते हैं, है ना। और सुंदर तो वो इतने हैं, जब भगवान को आप इतना देखते हैं
कि श्याम डिटीज देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो सुंदरता में तो भगवान की बात ही क्या है। सो हम हम सभी इनमें से ही किसी ना एक, किसी 6 फीचर में से किसी एक के लिए ट्राई करते ही करते हैं। तो शास्त्र क्या बोलते हैं कि हमें इनके ट्राई करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर हम भगवान को साथ में रखे करेंगे ना, अगर हम भगवान को फर्स्टली अप्रोच करें, कृष्ण को करेंगे, तो अगर हम भगवान से नहीं भी शेयर करेंगे ना कि भगवान हमें ये चाहिए, तो हमारे दिल में जो इच्छा होती है ना, वो भगवान जान जाते हैं और उसको तुरंत पूरा कर भी देते हैं। कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के मतलब इन द सेंस भगवान को अपने साथ लेके चलते हैं, भगवान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेके चलते हैं, जैसे खाना खाने से पहले उनको भोग लगाने का है ना, उनको पूरा सेवा करने का उनकी, तो और जो भी हम चाहते हैं, हमारे दिल में जितनी भी डिजायर होती है ना, वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। इवन आप देखेंगे जब आप इस प्रोसेस में धीरे धीरे जुड़ते हैं, तो जितनी भी भौतिक इच्छाएं होती हैं, जैसे किसी को कुछ मतलब बहुत कुछ अलग अलग इच्छाएं होती है मटेरियल लेवल पर, जैसे किसी को कोई एग्जाम क्रैक करना है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए मन से, जैसे किसी को एग्जाम क्लियर करना है, पहले बहुत इच्छा थी क्लियर हो जाए क्लियर हो जाए, टेंशन हो रही है, बट धीरे धीरे जब वो इस प्रोसेस में जुड़ता है, क्या होता है कि टेंशन होना कम हो जाता है, इच्छा भी कम हो जाती है, लेकिन वो कर्म करता रहता है कि हाँ ठीक है मैं करता रहूंगा, मैं जितना होगा मैं कर लूंगा, देख रिजल्ट जो होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर रहा हूँ इसे। तो वो डिटैच हो जाता है, रिनाउंस्ड हो जाता है उसके रिजल्ट से, है ना। जैसे भगवत गीता में भी बोलते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते में कर्म करके, वो ऑटोमेटिक उनके अंदर ये फीचर आते जाते हैं। तो वैसे ही जैसे, तो फिर हमारे दिल में जितनी भी इच्छाएं रह जाती है ना, चाहे हम शेयर करते हैं नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिक पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक मतलब कि जादू बोलो भगवान की भक्ति का, कृष्ण भावनामृत होने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस होने का, या बोलो कि भगवान तब हम डायरेक्ट कनेक्शन बनना शुरू, मतलब कनेक्शन तो हमारे पहले भी होता है, मतलब धीरे धीरे सारी जो हमारे दिल में होती है सारी चीज क्लियर होती चली जाती है। कैसे, जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारा फर्स्टली क्या होता है, चेतो दर्पण मार्ग। इट मीन्स कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में जो भी गंदी इच्छाएं, मटेरियल इंजॉयमेंट या सेंसेस को, गलत इच्छाएं सभी लोगों में होती है, नो डाउट, कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर इच्छाएं नहीं है, अच्छी इच्छाएं बुरी इच्छाएं सबके अंदर होती है, बट हम जब ये हरि नाम का करना शुरू करते हैं ना, चैंटिंग वगैरह, तो धीरे धीरे ये हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम मीन्स कि धीरे धीरे गलत इच्छाएं, दिल में लोगों के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव रहेगा नहीं, तो बेसिकली हम देखेंगे तब हम भगवान का अच्छे से नाम ले पाएंगे, और तब भगवान हमारे जो भी इच्छाएं होती है डायरेक्टली पूरी करते हैं, है ना। आपने कभी देखा भी होगा भगवान से अगर पूरे दिल से कुछ आप मांगते हैं तो भगवान पक्का पूरा करते हैं, और आधी बार ऐसा होता है आप सोचते हैं यार ये भगवान से मांगना अच्छा नहीं है, नहीं नहीं ये तो मैं वो कर रहा हूँ, और फिर भी थोड़ा टाइम बाद देखेंगे आप उसे, वो आपकी चीज पूरी हो रही है। तो ये सारी चीज होती है। ठीक है, देखते हैं ये पढ़िए कोई प्लीज, इतना जिन्होंने हाईलाइट किया। For one who dies in Krishna consciousness, started before entering into Krishna Lok, the supreme abode where Krishna reside, is granted. At this point, one may ask what the advantage is in going to that planet, and Krishna himself answered, Mama upate पढ़िए पढ़िए, गीता का श्लोक है एक, ये बहुत अच्छा, आप जितना मम संस्कृत उपत्रे पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नपुंवते महात्मा महात्मा। samsiddhi Mahatmana samsiddhim paramam gata. After attaining me, the great soul, one who are yogis in devotion, never return into the temporary world, which is full of miseries before they have attained the highest perfection. Gita बस 8.20. बस हाँ बस नहीं, तो ये तो आप जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे मतलब इसी को आगे जोड़ते हुए भगवान के, अगर इसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर एक बार आपने मतलब डिवोशनल प्रैक्टिस शुरू कर दी और आप कर रहे हैं और आपका डिवोशनल प्रैक्टिस करते करते अगर मतलब कुछ लोग इसको पूरे एंड तक चलाते हैं, लाइफ टाइम तक, जैसे लाइफ का पार्ट ही बन जाता है, तो प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं कि अगर आपके इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में मतलब
अगर आप करते करते आप शरीर भी छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आप कृष्ण लोक जाएंगे। अगर आपने भक्ति के एक लेवल को पार कर लिया है कि हाँ आप ये मतलब सारी डिटैच हो गए हैं, फुल ऑफ नॉलेज आ गई है, तो आप कृष्ण लोक में जाएंगे। और जैसे पहले भगवान खुद ही बोलते हैं भगवत गीता में, है ना, कि जो भी महान महान योगीज है, जो भी मेरे को पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, है ना, वो मेरे धाम आते हैं। और एक बार जो मेरे धाम आ गया वो कभी भी वापस नहीं जाएगा, नेवर रिटर्न टू दिस टेम्परेरी वर्ल्ड, है ना। भगवान शास्त्रों में डायरेक्टली मेंशन है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दुखालय अशाश्वतम, दुखों से भरा हुआ घर है, दुखालय। जैसे भोजनालय होता है, आलय भोजन बनाने का, आलय मतलब शायद केंद्र होता है ना। भोजनालय हो गया और शौचालय हो गया, है ना। वैसे ही दुखालय दुखों का घर है ये। बट भगवान कहते हैं इस दुखों के घर से जो कि ये फुल ऑफ मिजरी, जैसे हमने चार मिजरीज पढ़ी भी थी, उनसे भरा हुआ है। चार मिजरी पर थ्री कलेश, सारे उसमें फंसे हैं। अगर एक बार कोई मेरे धाम आ गया ना, वो इन सारों से डायरेक्ट मुक्त हो जाएगा। और वो जब मेरे धाम आ जाता है हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है मित्री। हमने ये तो पहले भी पढ़ा। तो ये भगवत गीता का 8 चैप्टर का 15th वर्ष बोलता है। भगवान बोलता है कि एक बार जो भी महान योगी, जो भी तपस्या करके या भक्ति योग या अन्य योग का सीरियसली में पालन करके मेरे धाम आते हैं, तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और एक बार जब वो यहाँ आ गए तो वापस जाने का कोई सवाल नहीं, है ना। तो तब वो हाईएस्ट गोल अपनी लाइफ का अचीव कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इस पर अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ तक पढ़िए। पढ़िए कोई। This material world is certified by Shri Krishna, the Creator, as Dukhalyam, full of miseries. How then can we make it comfortable? Is it possible to make this world comfortable by the so-called advancement of science? No, this is not possible. As a हाँ पढ़िए पढ़िए, यहाँ तक पढ़ दीजिए साइड as तक। a as a result, we do not even wish to know what these miseries are. The miseries, as stated before, are birth, old age, disease, and death. And because we cannot make a solution to them, we try to set them aside. Science has no power to solve these miseries that are always giving us trouble. Instead, they divert our attention to the making of spaceships or atomic bombs. ठीक है। तो मतलब आप देखेंगे कि आप हम मतलब जैसे एक वॉशिंग मशीन आती है या कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम होता है, उसके साथ हमेशा एक बुकलेट आता है ना, जो उसके बारे में डिटेल्स देता है कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसके साथ हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कितना इसे पानी से दूर रखना चाहिए, है ना, कितना इसे यूज करना है। तो उसकी पूरी जानकारी देता है ना। कौन देता है? जिसने उस मशीन को बनाया होता है। वैसे ही जो इस जगत के मतलब पालन करता कह लीजिए या क्रिएटर, तो मतलब जो बनाते तो ब्रह्मा जी है, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन भगवान देते हैं। तो भगवान आई थिंक विष्णु पुराण में भी ऐसा बोलते हैं कि ये संसार है वो पूरी मिजरी से भरा हुआ है ना। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपको किसी ऐसी जगह डाल दूं जहाँ कूड़े का, गोबर का, है ना, मलमूत्र, ये सारी चीजें पड़ी और आपको वहां रहना है, खाना खाना है, तो आप खा पाएंगे? बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी आपके लिए। वैसे ही हमारे लिए यहाँ इस वर्ल्ड की सिचुएशन है। हम सोच तो रहे हैं कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, बट एज अ प्रैक्टिकल लेवल देखें कि हम यहाँ पे है ही दुखी। क्यों? क्योंकि हम चार मिजरीज और प्लस 3 क्लेशों से बुरी तरह घिरे हुए हैं। जब तक हम उस गंदे वातावरण में हैं तो हम कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं? जब तक आप मल मूत्र कूड़ेदान वगैरह से घिरे हुए हैं, तो आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं कि हाँ मैं अच्छी तरह रह रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ, है ना। इसके दो एक्सपेक्ट होंगे, या तो आप उसमें रहना सीख जाएंगे, कूड़ेदान में रहना आपको अच्छा लगेगा, या दूसरा आप उससे निकलने की ट्राई करेंगे। तो शास्त्र क्या बताते हैं? हमें उनसे निकलने का ट्राई करना चाहिए, इन मिजरीज से, इन प्रॉब्लम से निकलने का ट्राई करना चाहिए। और ये मिजरीज क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, आध्यात्मिक क्लेश आदि, दैविक आदि, भौतिक, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीजों का सोल्यूशन ढूंढते हैं
कि चलो ठीक है हम ढूंढेंगे अब इनका सोल्यूशन, डेथ का सोल्यूशन ढूंढेंगे। फिर चलते हैं साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेथ का सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट अपने किसी इंसान पे, जानवर पे, कि उनकी जितनी एज होती है उसके आधी हो जाती है। हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, है ना। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, इतनी सर्जरी कराई, इतनी सर्जरी, इतनी सर्जरी, 50 साल जिया, है ना। और बेसिक सेशन में आपको इतने सारे मतलब एग्जाम्पल्स भी थे, है ना। तो कोशिश करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे। कुछ लोग आज के टाइम में साइंटिस्ट एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली सोचेंगे ना किस फील्ड में एडवांसमेंट करें। कि अभी आ, आ, कोई कुछ लोग कहते हैं कि हमने पूरी एक हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजीज खोल दी, अब हर एक शहर में हॉस्पिटल होगा, हर एक जगह लोगों का इलाज होगा, अच्छी बात है, हॉस्पिटल होगा। बट एक जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, वो ये सोचेगा कि हॉस्पिटल खोल दिया ठीक है, इसका मतलब है लोग बीमार होंगे ही होंगे। हॉस्पिटल खुल रहे हैं इसका मतलब ये है ना लोग बीमार होंगे ही होंगे। तो एक जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि हम क्यों ना यही सोचे कि लोग बीमार ही ना पड़े। ये मेन क्वेश्चन होगा ना, कि अगर लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। बट हम देखते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, पेशेंट की संख्या बड़ी होती जा रही है, बीमारी का कोई इलाज नहीं आ रहा है, मतलब बीमारी रुक नहीं रही है, बस हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे डिसीज रोक सके। पर साइंटिस्ट को उस बारे में नॉलेज नहीं, कैसे हम बीमारी रोक सकते हैं, है ना। फास्ट ट्रैक बोलते हैं। ये 4 चीजों का सॉल्यूशन है, एंड द सॉल्यूशन का मेंशन है, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स इज गिवन हियर इन द भगवत गीता। ये भगवत गीता सॉल्यूशन है इस चीज का, है ना। कि हम ये सारी चीजों से, चाहे हम कितनी भी एडवांसमेंट कर ले, बेसिकली हम आज के टाइम में क्या एडवांसमेंट कर रहे हैं, सिर्फ 2 चीजों में तो, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए हमने, स्पेसशिप्स बनाई हमने, है ना। सिर्फ हम लोगों को, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बॉम्ब्स हैं, स्पेसशिप है, हम अपने आप को डिफेंड कर लें। अब अभी आप सोचिए कि अगर युद्ध होगा लोग तो फिर भी मरेंगे, तो बॉम्ब्स और स्पेसशिप बनाने का फिर फायदा ही क्या है। हम तो डेथ, मेन जो रियल प्रॉब्लम है उसका तो सोल्यूशन हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं ना। हम तो सिर्फ उसके कवरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कवरिंग के चक्कर में भी हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज जानने की है। इसलिए ये जगत, मटेरियल वर्ल्ड फुल ऑफ मिजरी से भरा हुआ है। तो शास्त्र, मतलब शास्त्र का मेन जो मोटिव है वो यही बोलते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप इसके परे जा पाए। इसके परे भी एक बहुत सुंदर दुनिया है जहाँ पे कोई दुखालय शाश्वतम नहीं है, वहां पे सिर्फ सच्चिदानंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक बार आप वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा। अब इसका मतलब, लोग है ना, दुखालय शाश्वतम को क्रॉस करने के लिए हमें भगवान की इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा, है ना, उनको सेंटर में रखना पड़ेगा। अगर हम भगवान को सेंटर में रखेंगे ना, देखिएगा सारे लोग इकट्ठे मिलके रह सकते हैं, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम राम मंदिर के समय में देखते थे। अब आप देखिए, राम लला जी जब अयोध्या में स्टेब्लिश हुए थे, तो पूरा देश किस तरह एक साथ मिलके एक समय पे जश्न मना रहा था, है ना। कि जश्न नहीं, जश्न तो नहीं कहूंगा, ये वर्ड सही नहीं है, कि पूरा कितना उत्सव मना रहा था आनंद में होके पूरा, है ना, पूरा। देखिए उस समय कोई ये नहीं था कि कुछ लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। हाँ ऑब्वियस, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें तो चाहिए ही यही सब है। लेकिन आप देखिए पूरा देश की वहां पे अयोध्या में कितने सारे साधु संत थे, इवन बॉलीवुड एक्टर्स भी थे, मंत्री थे, है ना। सब एक एक साथ थे। इवन पूरा देश जब टेलीविजन पे रामलला जी को देख रहा था कितना इमोशनल हो गया। यही में अगर हम भगवान को सेंटर में रख के प्रयास करेंगे ना, तो इजीली हम हर एक चीज को निकल सकते हैं, इस दुखालय शाश्वत से भी निकल सकते हैं। बट मेनली हमें भगवान को हर एक जगह सेंटर में रखना है, तभी हम ये सारी चीजें को फोकस कर पाएंगे। और यदि हम भगवान को अपने बीच से ही हटा देते हैं तो डेफिनेटली दंगे फसाद ये सारी चीजें होनी ही है। अगर भगवान को हम हर एक चीज से हटा देंगे, बिकॉज अगर हम भगवान को अपना केंद्र बनाएंगे ना किसी भी चीज का, तभी हम हर एक चीज से निकल सकते हैं। तो जैसे ये 4 मिजरीज हैं, 3 क्लेश है, अगर हम एक सेंटर रख ले भगवान को, हाँ मेरे को यहाँ से निकलना है, भगवान मेरी हेल्प करेंगे। इवन आप देखते हैं कि आप जब एग्जाम देने बैठते हैं, कोई टफ एग्जाम होता है, तो लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक बस तैयारी करते हैं
वह भगवान पे विश्वास भी साथ में रखते हैं, है ना। अगर वो साथ में रखते हैं तो उन्हें एक हिम्मत मिलती है, यस मैं करना है, हो जाए, और हो भी जाता है उनका, है ना। भगवान पे विश्वास, मतलब कृष्ण इज सेंटर, राम जी इज सेंटर, हमारे राम जी और कृष्ण भगवान, राम भगवान सेंटर में अगर रखेंगे तो हम इजीली हर एक चीज को अचीव कर पाते हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में ही दिया गया है। हमारी सो कॉल्ड मतलब साइंस है एनसीईआरटी, हमें अब जान के आपको थोड़ा अजीब लगे कि एनसीईआरटी में अभी भी कुछ चीजें बहुत गलत लिखी हैं। जैसे डार्विन थ्योरी अभी हाल ही में पिछले साल ही हटा दी है ना। डार्विन की थ्योरी को हटा दिया गया अभी एनसीईआरटी से, लेकिन कितने साल से डार्विन की थ्योरी एनसीईआरटी में मेंशन थी। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी क्लियर होती हैं जब हम स्क्रिप्चर्स का अच्छे से अध्ययन करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं ध्यान से जाके, जैसे अभी वृंदावन कैंप होने जा रहा है ना। उसमें अभी आपको वृंदावन, वृंदावन कैसे बना, ये सारी चीजें बनाएंगे। वृंदावन से पहले वो क्या था, यहाँ के डीटीज कैसे आए, है ना, एक एक चीज बताई जाएगी वहाँ पे। कि वृंदावन लोग आते हैं कि हाँ चलो हम चलेंगे वृंदावन, चलो इनके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। इतना खुश हो जाता हूँ मैं तो वृंदावन में जाके कि कुछ याद ही नहीं रहता। बट आप सोचिए कैसे यार इतना खुश हो जाते हैं, सारी चीज तो वही है, वही सेम, सूरज उस समय आता है उस समय छिप जाता है, चांद उस समय आता है रात भी वही, सारी चीज वही है। ऐसा क्या है वहाँ पे, तो ये जानना जरूरी है। तो ये हिस्ट्री कि वृंदावन में ऐसा क्या हुआ था, जो हमारे गोस्वामीज हैं, जो जिन्होंने राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन, है ना, राधा के बिहारी जी, और राधा गोविंद देव, है ना, और इतनी सारी अलग अलग जगह, इवन वृंदावन के तो जगह याद करने बैठे तो पूरा सेशन एक निकल जाएगा, लेकिन फिर भी पूरी जगह नहीं हो पाएगी। तो ये तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आई थिंक आप सबने रजिस्टर भी किया होगा 1 से 3 मार्च के लिए, अपनी सीट बुक भी की होगी, है ना। तो आप अगर किसी ने नहीं की है तो आप अपने रिस्क पे इसको मिस करेंगे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट कैंप कुरुक्षेत्र में होता है, सेकंड कैंप अब आपका एक लेवल अप, एक और लेवल अप जाएगा। इसके बाद आपके और क्लासेस होंगी और शास्त्रों का सीरियस से अध्ययन चलेगा। जो कॉमन बच्चे हमारे और बैचेज में उनके साथ में जो कि आप क्लासेस लगाएंगे, इवन बहुत सारे आगे कैंप्स वगैरह। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली मतलब रजिस्टर कीजिए कैंप में, कोई इशू आएगा तो डिस्कस कीजिए। इवन आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली आगे और चीजें आएंगी कि सनातन गोस्वामी ने कैसे किया था स्टैब्लिश। आज गोविंद देव जी जयपुर में है, लेकिन वो वृंदावन में उन्हें स्थापना की गई थी, तो ऐसा हुआ क्या था, मुगलों ने क्यों अटैक किया था। और इवन राधा मदन मोहन जी की, तो ये सनातन गोस्वामी के वहाँ की तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी लीला है उनकी, तो आप सुनेंगे तो आप श्योरली कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा यस क्यों वृंदावन इतना इम्पोर्टेंट है। वृंदावन में साक्षात गोपाल जी हैं, वहीं पे ही है वो, कण कण में उनके राधा गोविंद, राधा माधव, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, ये बसे हुए हैं, है ना। तो आप मस्त रजिस्टर कीजिएगा। सो आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आज के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। किसी का बीच में हैंड रेज हुआ था, मैं देख नहीं पाया था किसका हुआ था हैंड रेज बीच में। मोनू शायद या मनोज में से कोई एक था। किसी का कोई डाउट है? मैंने हरे किया कृष्ण था। प्रभु जी, हरे हाँ हरे कृष्ण। असल में सुन रहे मैंने हैं? बताने के लिए किया था, जो आप जगन्नाथपुरी के बारे में बता रहे थे ना, वहाँ वो शहर ही पूरा चैतन्य महाप्रभु को डेडिकेटेड है। हम्म, उनकी मूर्तियां वगैरह है, उनके नाम से बहुत सारे मठ वगैरह, वो बोल रहा था मैं उस समय बस। हाँ वो तो है। जगन्नाथपुरी में प्रॉपर जगन्नाथ जी तो है ही है, बट कृष्ण जी के दूसरे रूप, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में भी, इवन आप जगन्नाथपुरी के किसी भी लोगों से, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, जब आप जगन्नाथ पुरी में जाएंगे किसी से पूछेंगे तो आपको बिठा के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ने संन्यास के बाद क्या क्या वहाँ पे किया, क्या तो बहुत कुछ किया चैतन्य महाप्रभु जी की अलग ही लीलाएं। तो हम बेसिकली ये भी कैंप में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अपने शिष्यों को, फर्स्ट डिसाइबल सनातन गोस्वामी
सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, और रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर। तो कैसे इनको गाइडेंस दी और कैसे इन्होंने सेम उनकी गाइडेंस का पालन करके आज हम जो वृंदावन में इतने बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं, जयपुर में इतने बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जो इतना जगन्नाथ जी का बारे में आज हर कोई जानता है, कैसे क्या किया था ऐसा, ऐसा बिग सस्पेंस जो कि आपको खुलेगा श्री वृंदावन धाम। ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन, मतलब ये तो कमेंट था एक, और कोई कमेंट क्वेश्चन कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेगा इस पे, वृंदावन से कैंप से रिलेटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। Yes. लेवल 2 की रिगार्डिंग जो कैंपस की रिगार्डिंग प्रभु, जैसे वृंदावन के लिए आ रहे तो हम फैमिली मेंबर को ला सकते किसी को, कि अकेले आना है? फैमिली मेंबर को ये मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आपको। प्रभु जी, उस दिन जिस दिन कैंप होगा 3 को ओवर होगा, कितने बजे होगा? तो उस हिसाब से हाँ, टिकट का भी देखना आई पड़ेगा। थिंक कैंप 3 की इवनिंग को हो जाएगा ओवर, बट मे बी वी विल ट्राई कि आप शाम को भी स्टे कर सके वहाँ। तो मैं या तो अभिषेक या प्रांजल जी, अभिषेक जी या प्रांजल जी आपको कंफर्म बता देंगे सारी डिटेल। एक आप मेरा फॉलोअप ले लेना, या मैं ही बता दूंगा आपको। आपका नेम शुभंगा सुभाष। गोपेश, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये मैं कंफर्म करके आपको पूरा बता दूंगा। एक तो क्या था कि कब आना है और कब जाना है, बस चीज़ में मोस्ट प्रोबेबली अभी तो इवनिंग तक का हुआ है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा मॉर्निंग तक भी रुक सके, नेक्स्ट डे की मंगल आरती करके फिर ही जाए। एंड सेकेंडली क्या था? सेकंड था क्या था? हाँ, पेरेंट्स का वो हाँ कि पेरेंट्स आप का, जा। वो मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ, कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ कौन? अ, मनोज। वो हाँ वो आपने जो कहा था शेषनाग का जो कॉन्सेप्ट था, वो धरती माता को अपने सिर पर उठा के रखा है, वो जरा मुझे हाँ साइंटिफिक वे में समझा दीजिए। मतलब जैसे ये कई सारे प्लैनेट्स जो अंतरिक्ष में है ना, तो उन प्लैनेट्स में से जो हमारी बेसिकली क्या होता है, जो शेषनाग के, जैसे शेषनाग है जो मतलब भगवान जी को सैया पे अपने बिठा के रखते हैं, वो सिर्फ सिर्फ भगवान जी को सैया पे नहीं बिठा के तो रखते हैं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ करते हैं। जैसे जो हमारी पृथ्वी है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, मतलब हमारे तो खाली एक पृथ्वी है, उसके 9 ग्रह है, एक पूरा ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों वो क्या नाम लेते प्लैनेट्स। तो उनमें से ये जो मतलब महाविष्णु फॉर्म में जो भगवान है ना लेटे हुए हैं, तो उनसे सारे प्लैनेट्स निकलते हैं। तो क्या होता है कि जो शेषनाग जी है ना, वो इस धरती को, मतलब एक शेषनाग, मतलब ऐसा डिजाइन होता है कि एक शेषनाग अलग अलग, जैसे अलग अलग तरह के विष्णु होते हैं ना, जैसे महाविष्णु, कर्णोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, सारे का अपने अपने जगह होता है। एक सेम ऐसे ही पाताल में भी होते हैं और पाताल से नीचे भी होते हैं। तो जहाँ हमारा ये सारे प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो उन प्लैनेट्स को जैसे अंतरिक्ष में, तो वो प्लैनेट्स शेषनाग जी के यहाँ सिर के ऊपर रखे होते हैं। और वो कैसे रखे होते हैं, वो पूरी पृथ्वी का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का भार अपने सिर पे लगते हैं। और उनके लिए ब्रह्मांड का वजन कितना होता है, जितना हमारे सिर के ऊपर एक छोटा सा तिनका गिर जाए ना, हमें कुछ फील नहीं होता, वैसे ही वो पूरी ब्रह्मांड को यहाँ अपने सिर पे उठा के रखते अच्छा अच्छा, संपूर्ण यूनिवर्स को हैं। एक ब्रह्मांड, एक मतलब ब्रह्मा। अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग शेषनाग, अलग अलग ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे। मतलब आप गोलोक का चार्ट पढ़ेंगे, गोलोक का एंड विश्व, इस पूरे जैसे 7 प्लेनेट ऊपर है, 7 प्लेनेट नीचे, उसमें क्लियरली कंसेप्ट क्लियर होगा। आप एक बार फोटो देखेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। कुछ और किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कैसे हैं आप? अच्छा हूँ कौशल प्रभु, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो अभी ये किसी ने पूछा ना क्वेश्चन कि पेरेंट्स को ला सकते हैं, तो मैंने वो पूछ लिया है पहले से ही। तो वो ये थोड़ा पर्सनल कैंप है, तो वहाँ पे किसी को मतलब वो ये सिर्फ स्पेसिफिकली लोगों के लिए है। तो वो मैंने क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं बोला मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि बाद में हाँ थोड़ा अच्छा, कंफ्यूज जब कंफर्म कर लिया, हाँ अगर कौशल ये मैंने दोनों से आदित्य प्रभु जी से, प्रांजल जी से, दोनों से कंफर्म कर लिया 3 दिन पहले।
तो वो मैं उसी के अकॉर्डिंगली बुकिंग किया, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये स्पेसिफिकली जो है ये कुछ पर्सनल है, जिसको जो भी हाँ पर्सन वो थोड़ा सा ना, इसलिए कोई और होगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए बोला कि इसमें प्रेफरेबली आप नहीं लेके तो ज्यादा अच्छा। मतलब ये मैं एक और बार कंफर्म करना चाहता, बट अगर क्वेश्चन ने कंफर्म कर लिया तो ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ओलंपियाड में आए थे जो स्टूडेंट, उसमें काफी 170 160 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स थे। तो उनमें से जो अभी सीरियस स्टूडेंट है ना, जैसे आप सभी क्लास लगा रहे हो, सिर्फ उन्हीं को ही इनवाइट किया है। तो मैं जस्ट ये कंफर्म कर रहा था कि उनकी, अगर आपने कंफर्म कर लिया तो बहुत अच्छा है। तो आपको तो एक पता ही चल गया है फिर कि मतलब अच्छा है कि वैसे भी मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस हो जाएगी कि आप भी थोड़ा फैमिली के चक्कर में होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक आपको सिखाने के लिए श्री वृंदावन धाम के बारे में और थोड़ा रहेगा भी, तो अच्छा होगा आप अकेले आए। अरेंजमेंट भी वैसे ही किया गया है, मतलब वैसा हाँ वैसा, हाँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। तो फैमिली कोई और आएगा तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, और साथ में उन लोगों के लिए शायद, और अब हम लोगों के लिए भी हो सकता है कि हम लोग अपना प्रॉपरली वहाँ पे डिवोट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बनाया कैंप का मोटिव अलग है। हाँ, मेन वही कि आपको थोड़ा दिक्कत, आपकी फैमिली को काफी दिक्कत आ सकती है उसके रिगार्डिंग, है ना। हाँ, अब कोशिश कीजिएगा आप अकेले ही आ पाए। ठीक है। क्या नाम था, सुभाष, आई थिंक चले गए वो। चले गए हो। चले गए। चलो कोई नहीं, अभी कॉल आएगा तभी पूछ लेंगे। चलो अच्छा है, आपने पूछ लिया था। बढ़िया, आप आ रहे हैं कैंप में? जी जी, मैंने तो कर लिया है। बहुत बढ़िया यार, अच्छा है। तो हम सभी कैंप में मिलेंगे। इस वीकेंड में मैं